20 दिग्गजों को पछाड़कर कैसे चुना गया नितिन नबीन को, सामने आई अंदर की बात। बीजेपी ने 45 साल के नितिन नबीन को कमान सौंपकर सबको चौंकाया। बिहार के मंत्री से सीधे देश की सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया अमित शाह और नड्डा ने आखिर नितिन नबीन को ही क्यों चुना। बीजेपी ने तैयार कर लिया 2029 का प्लान। 45 साल के नितिन नबीन की ताजपोशी का सच। राहुल गांधी और अखिलेश यादव से भी कम उम्र के अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर अपने फैसले से पूरे देश को चौंका दिया है। बीते रविवार में मंत्री और युवा नेता नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। इस चयन की सबसे खास बात यह रही कि नितिन नबीन ने इस रेस में करीब 20 दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की दौड़ में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शामिल थे। इन 20 दावेदारों के नाम और अनुभव नितिन नबीन से कहीं ज्यादा थे, लेकिन पार्टी आलाकमान ने अनुभव की जगह ऊर्जा और भविष्य की संभावनाओं को चुना। नितिन नबीन बिहार की राजनीति में तो एक जाना पहचाना नाम है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान उतनी बड़ी नहीं थी। इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने उन पर भरोसा जताया। ये फैसला बताता है कि बीजेपी अब अपनी अगली पीढ़ी तैयार करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही है। नितिन नबीन के चयन के पीछे सबसे बड़ा कारण उनकी उम्र मानी जा रही है। भारतीय राजनीति में इस वक्त नेतृत्व परिवर्तन का दौर चल रहा है। बीजेपी ने नितिन नबीन को चुनकर विपक्ष के सामने एक बड़ी लकीर खींच दी है। अगर हम विपक्ष के नेताओं की उम्र पर गौर करें तो ये अंतर साफ दिखाई देता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 85 साल के हैं। वहीं कांग्रेस में सबसे प्रमुख चेहरा राहुल गांधी 55 साल के हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की उम्र 52 साल है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी 70 साल की हो चुकी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन 72 साल के हैं और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी 70 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। इन सभी बड़े नेताओं के मुकाबले नितिन नबीन सिर्फ 45 साल के हैं। बीजेपी ने एक 45 साल के नेता को अपना कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर ये संदेश दिया कि वो युवाओं की पार्टी है। भारत एक युवा देश है और यहाँ की बड़ी आबादी युवाओं की है। ऐसे में एक युवा चेहरे को आगे करके बीजेपी ने 2029 के चुनाव के लिए अपनी बिसात बिछा दी है। नितिन नबीन का चयन केवल उनकी उम्र की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उनके काम करने के तरीके ने भी आला कमान को प्रभावित किया है। वो बिहार सरकार में मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं। इसके अलावा संगठन में भी उनका काम शानदार रहा है। उन्हें छत्तीसगढ़ जैसे राज्य का प्रभारी बनाया गया था, जहां उन्होंने पार्टी की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। नितिन नबीन का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा। वो छात्र राजनीति से निकलकर यहाँ तक पहुंचे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपनी शुरुआत करने वाले नितिन नबीन ने भारतीय जनता युवा मोर्चा में भी काम किया। वो जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते हैं और कार्यकर्ताओं के बीच उनकी अच्छी पकड़ है। बिहार में उनकी छवि एक तेज तर्रार और बेदाग नेता की है। बीजेपी नेतृत्व को एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो हिंदी पट्टी में पार्टी की पकड़ को मजबूत बनाए रखे और साथ ही युवाओं को भी अपने साथ जोड़े रखे। नितिन नबीन इन दोनों पैमानों पर खरे उतरते हैं। इस फैसले के बाद अब ये तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में नितिन नबीन ही बीजेपी के पूर्णकालिक अध्यक्ष होंगे। बीजेपी के इतिहास में अक्सर ऐसा देखा गया कि जो कार्यकारी अध्यक्ष बनता है वही आगे चलकर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालता है। जेपी नड्डा भी पहले कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे और बाद में उन्होंने अमित शाह से अध्यक्ष पद का कार्यभार लिया था। नितिन नबीन के सामने अभी कई बड़ी चुनौतियां हैं। उन्हें पार्टी को नए सिरे से ऊर्जा भरना होगा और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलानी होगी। उनके ऊपर अब न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी है। नितिन नबीन की ताजपोशी ने बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी नया जोश भर दिया है। पटना में उनके समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। ये बिहार के लिए गौरव की बात है कि राज्य का एक नेता देश की सबसे बड़ी पार्टी के सर्वोच्च पद तक पहुंच गया है। अब देखना यह होगा कि नितिन नबीन इस नई जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं और पार्टी की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी ने भविष्य की राजनीति के लिए अपना पत्ता चल दिया और विपक्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में बताइएगा।